a very good evening to all. Here myself Palak Patel from class 8th and my school name is Government Co-ed सर्वोदय विद्यालय रामपुरा दिल्ली. So आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका टॉपिक है मिनी बकेट एंड एज द नेम यू कैन जज. सो येस वी नीड टू मेक अ मिनी बकेट. सो मैंने एक मिनी बकेट बना ली है और इस एक्टिविटी को करने के लिए दिस इज़ अ साइंस एक्टिविटी आई वुड टेल यू. सो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए एक मिनी बकेट और इसको बनाने के लिए आपको किसी भी बोतल को कट कर लेना है, उस पर रोप बांध देनी है. और सेकेंडली हमें चाहिए कलर्ड वाटर. कलर्ड वाटर हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि हमारी बकेट भी ट्रांसपेरेंट होती है, हमारा बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होता है और तो हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हमें कलर्ड वाटर चाहिए. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे. ओके सो अब हम क्या करेंगे, मिनी बकेट में हम ये कलर्ड वाटर डाल देंगे. ठीक है, डाल दिया. अब हम इसको यहाँ से नॉट मार देंगे, इसकी नॉट मार देंगे. ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो आपकी नॉट्स हैं, एक फर्स्ट नॉट, सेकंड नॉट और थर्ड नॉट, ये टाइट होनी चाहिए. नहीं तो अगर आप प्रिकॉशन है ये एक, और नहीं तो आपके कप डैमेज हो सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है. सो अब मैंने यहाँ नॉट बांध दिया है और अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में रोल करूँगी, देखते हैं क्या होता है. So, I have rolled it in a circular motion. Have you observed any strange thing? Yes, I have observed and I will be sharing with you. So, मैंने स्ट्रेंज क्या ऑब्जर्व किया. अब देखो, जब भी हम किसी बॉटल को या किसी भी बकेट को या किसी भी चीज़ को अपसाइड डाउन करते हैं और उसमें कोई वाटर होता है तो वो गिर जाता है. ठीक है, लेकिन हमने तो उसको पूरा सर्कुलर मोशन में रोल कर दिया, फिर भी वो नहीं गिरा. क्यों नहीं गिरा? आई वुड बी टेलिंग यू वो क्यों नहीं गिरा. ये इसलिए नहीं गिरा. सो लेट अस थिंक अबाउट समथिंग अबाउट फोर्स. इसमें ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इसमें फोर्स लग रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से फोर्सेस हैं. सो अब मानिए कि ये जो बॉटल है यहाँ के स्टैचू हो गई है. ठीक है, और इसका जो ये है, ये नॉड है यहाँ की, इसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं. पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये फोर्स क्या होता है? ये फोर्स वो फोर्स होता है जो अपसाइड डाउन जाता है. मीन्स इट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, मतलब द सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच गोज फ्रॉम अपसाइड डाउन. ओके, and second force is centrifugal force. So I will tell you that if centripetal force goes from upside to downside, so centrifugal force is totally vice versa, means opposite of centripetal force. मतलब अर्थात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एकदम सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा होता है. मींस अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर से नीचे जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे से ऊपर जाएगा. और एक और फोर्स होता है हमारा, जो हमारा बहुत जाना पहचाना फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अब हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. ओके, तो जब ये तीनों फोर्स एक साथ कंबाइन होते हैं सो ये कैलकुलेशन बनाते हैं ज़ीरो का. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जब भी ये तीनों फोर्स कंबाइन होते हैं तो ये कैलकुलेशन बनाते हैं ज़ीरो का. ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो वाटर है वो नहीं गिरता ज़मीन पे. लेकिन अब एक और सवाल हमारे माइंड में आता है कि ये जो फोर्स है, किसी भी फोर्स को उत्पन्न होने के लिए, एक्सर्ट होने के लिए कुछ चाहिए, मतलब कुछ चाहिए. ठीक है, सो ये फोर्स कहाँ से उत्पन्न हुआ? सो मैं बताऊंगी. हमें पता है किसी भी चीज़ को उत्पन्न होने के लिए उसका एक सेंटर होना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि इसकी जो नॉड है ये सेंटर है. जी हाँ, ये जो फोर्स है ये यहीं से उत्पन्न हुआ है. मीन्स जब हम इसको सर्कुलर मोशन में रोल करते हैं तो ये जो सबसे पहले हमारा सेंटर हिलता है, उसके बाद रोप हिलते हैं, उसके बाद बकेट हिलता है. सो ये प्रोसेस एक टेंशन उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से बाकी फोर्सेस भी उत्पन्न होते हैं और हमारा पानी नहीं गिरता. थैंक यू फॉर हियरिंग मी. हियर माई सेल्फ योर फ्रेंड पलक पटेल. थैंक यू.